हेलो बच्चों, आज मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेकर आई हूँ। सेलिना का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। इसमें आपको देखिए दे रखा है एक यूनिफॉर्म मीटर रूल। तो यूनिफॉर्म मीटर रूल मैंने पिछली बार भी बताया था अपने न्यूमेरिकल में कि जो भी स्केल आप कंसिडर करेंगे उस स्केल की जो लेंथ होती है वो आपको दे रखी होती है 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। तो हमारा जो स्केल है इसकी भी लेंथ हमको 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर गिवन है। आपको बोला है कि इट इज बैलेंस्ड ऑन अ फल्क्रम एट 40 सेंटीमीटर मार्क। तो ये 100 सेंटीमीटर का स्केल है, तो मान लीजिए कि 40 सेंटीमीटर यहाँ पर कहीं होगा। उस पॉइंट पर मैंने इसको बैलेंस कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि एक अननोन मास है m, उसको 20 सेंटीमीटर पर सस्पेंड किया है। 20 सेंटीमीटर पर एक अननोन मास, ठीक है, उसको हमने सस्पेंड किया हुआ है। ओके, अब दूसरा एक और पार्ट है कि स्केल का मास जो है वो 100 ग्राम है। जब भी स्केल का मास आपको गिवन होता है, ठीक है, कुछ भी गिवन हो, जैसे हमें गिवन है 100 ग्राम, तो उस कंडीशन में क्योंकि स्केल यूनिफॉर्म है तो पूरा जो इसका वेट होता है वो सस्पेंडेड होता है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है और ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। अब ये जो स्केल है 100 सेंटीमीटर का, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उसका मिड पॉइंट होता है। मतलब 50 सेंटीमीटर मार्क पर जो अर्थ है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएगी और उसका जो मास है 100 ग्राम उसको अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, अब देखिए अगर आपके न्यूमेरिकल में मास की वैल्यू गिवन हो 100 ग्राम तो उसको वेट में कन्वर्ट कर लीजिए। क्योंकि ये जो एरो हमने दिखाया है नीचे की तरफ, ये बेसिकली वेट या फिर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है जो अर्थ की तरफ से लगता है। मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ही हम वेट कहते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे मास की वैल्यू को? हमको पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला m/g होता है। m की वैल्यू आपको 100 ग्राम दे रखी है, 100 ग्राम gm लिख देती हूँ मैं। इट इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कंफ्यूज मत होइएगा, कई बच्चे ग्राम और g दोनों एक ही जैसे सिंबल हैं, इस वजह से कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर आप 100 इंटू g लिखेंगे तो दैट रिप्रेजेंट्स द वेट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसको अलग तरीके से लिखने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 100 gf। तो चाहे आप इसको लिखें 100 g, जिसमें g का मतलब ग्राम नहीं है, g का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। यहाँ पर 100 g जो दे रखा है आपके क्वेश्चन में वो ग्राम दे रखा है। मैंने जो यहाँ पर g लिखा है दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो या तो आप 100 g लिखिए या फिर आप 100 gf लिखिए। gf माने होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो इस 100 ग्राम मास को अपनी तरफ खींच रही है। तो इसको मैं कहाँ सस्पेंड करूंगी? इसको मैं 50 सेंटीमीटर पर सस्पेंड करूंगी। और ये मैंने एरो बनाया, मैंने बताया था एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेट को या फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। तो मास 100 ग्राम मैं नहीं लिखूंगी यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखूंगी 100 gf, क्योंकि ये उस मास का वेट है। मास अलग है, वेट अलग है। वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक। और ये जो मास मैंने यहाँ सस्पेंड किया है इसको भी मैं mgf से रिप्रेजेंट करूंगी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कभी भी मास को फोर्स नहीं बोला जाता है। ग्राम अलग है, दैट इज अ सिंपल मास। ओके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द पुल बाय द अर्थ। ओके, उसी को वेट कहा जाता है। तो अगर आपको ग्राम में गिवन है तो उसको 100 gf लिख दीजिए। 100 gf माने फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। तो इसको m की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो उसके लिए हमको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमको कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है, देख करके आप आंसर दे सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स देखिए m वाला क्रिएट कर रहा है, वो स्केल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा।
तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आप m जिसकी वैल्यू GF है, फोर्स है ये, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके और इसके बीच में कितना है 20 सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज कौन घुमाना चाह रहा है 100 GF, ठीक। तो ये आपने लिखा 100 GF मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 40 और 50 के बीच में 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको वेट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। कितनी वैल्यू वेट की मिल गई हमको, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ गई 50 GF, ठीक है। लेकिन आपको मास की वैल्यू चाहिए, आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो 50 GF से वैल्यू निकाल लीजिए, वो हो जाएगा 50 ग्राम, बिकॉज दिस इज अ वेट, और वेट का फॉर्मूला m इंटू जी होता है, मतलब इसको हमने लिखा होगा 50 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 50 हमारा मास हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें समझने वाली होती है, ठीक। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमको क्या कहता है, टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ द मास m इज मूव टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। मतलब यही जो 20 सेंटीमीटर पर है, अगर ये 10 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो जाए तो कह रहे हैं कि किस साइड पर स्केल टिल्ट करेगा। तो अगर इसको और खिसका दें, m की वैल्यू को यहाँ पर कर दें, तो स्केल आपका किस तरफ झुकेगा देख लेते हैं। देखिए m की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 50, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स निकालूं और फिर क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स निकालूं तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में 50 GF मल्टीप्लाइड बाय, अब वो 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर का कोई रोल नहीं है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 40 और 10 के बीच में 30 सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो 100 GF है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से वही है 10 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 1500 GF सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा आपका 1000 GF सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कौन सा ज्यादा भारी हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका स्केल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट करेगा, इतना आपको लिखना है, ठीक है। थर्ड पे आइए, व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ। अब आपको रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होता है तो उसमें हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, अगर क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होता है तो उसमें हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो देख लेते हैं, हमारा 1500 GF सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगा प्लस 1500 GF सेंटीमीटर। 1000 GF सेंटीमीटर क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर माइनस 1000 GF सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि रिजल्टेंट मूवमेंट माने होता है टोटल मूवमेंट, तो हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम दोनों को ऐड कर रहे हैं विथ साइन कन्वेंशन, इसीलिए दोनों माइनस हो गए। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये जाएगा 500 GF सेंटीमीटर। किस साइड झुकेगा, जो ज्यादा भारी है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये झुकेगा एंटी क्लॉकवाइज, ओके। फोर्थ क्या है, हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। अब देखिए ये बैलेंस तो है नहीं, यहाँ पर 1500 है, यहाँ पर 1000 है। अगर आपको एक मास 50 ग्राम दे दिया और कहा बैलेंस करो, तो आप किस तरफ उसको लटकाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरफ मोमेंट ऑफ फोर्स कम है, मतलब इस तरफ उसको कहीं सस्पेंड करेंगे। कितना फोर्स लग रहा है 50 ग्राम पर, 50 GF। इसका डिस्टेंस हमको पता नहीं है तो हम इसको x कंसिडर कर लेंगे, ठीक। तो आप बैलेंस करते हैं कैसे, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स है 1500 GF सेंटीमीटर, क्लॉकवाइज में पहले 1000 GF सेंटीमीटर था, अब एक और आ गया है 50 GF, उसका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय x सेंटीमीटर। आपको पता ही नहीं कितना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं x की वैल्यू कितनी। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 500 इज इक्वल्स टू 50 इंटू x सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, देखिए, मतलब कि 40 से 10 सेंटीमीटर आगे, 40 से 10 सेंटीमीटर आगे आपने वेट को सस्पेंड किया है। तो या तो आप उसको लिखें कि 10 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ पॉइंट O,
ठीक है, या फिर आप उसको लिखें कि 40 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर आगे का मतलब हुआ कि 50 सेंटीमीटर मार्क पर, स्केल के कितने मार्क पर, 40 से 10 आगे, मतलब 50 सेंटीमीटर मार्क पर यू हैव सस्पेंडेड द मास। ठीक है, दोनों ही तरीके सही हैं, या तो आप उसको मेंशन करिए कि राइट ऑफ पॉइंट ओ 10 सेंटीमीटर, या तो 50 सेंटीमीटर मार्क पर हमने उसको सस्पेंड किया है। दोनों ही तरीके से, या तो डिस्टेंस के थ्रू एक्सप्लेन करिए, डिस्टेंस है, या तो मार्क के थ्रू, वैल्यू के थ्रू उसको एक्सप्लेन करिए। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर सेलिना की कुछ और न्यूमेरिकल हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर या फोटो खींच करके आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगी। ओके, थैंक यू।